सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम महादेव की कथा आप लोगों को सुना रहे हैं। हम अपने जीवन को बहुत धन्य समझते हैं कि हे प्रभु, हमको आप भेजे, समय रहते हमको सद्बुद्धि दिए, ज्ञान दिए, ताकि मैं आपकी चर्चा और अपने गुरु भाई गुरु बहनों को सुना सकती हूँ और सुना पा रही हूँ। तो आप लोगों के भरोसे से, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुनाऊंगी, कथा तो बड़ी ही सुंदर है। और जब भगवान की चर्चा है, महादेव की ही चर्चा है, भगवान की कथा है, तो कथा तो सुंदर होगी ही। तो कथा को आप लोग अंत तक देखिएगा। आधा अधूरा देखने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, दूसरा महादेव का अपमान होता है। तो प्लीज़ आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। आप लोग आधा अधूरा देखते हैं, आधा अधूरा सुनते हैं, तो इससे आप लोग को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक सेठ जी थे। सेठ जी शिव भक्त थे, महादेव के भक्त थे। और वो महादेव के तो भक्त थे, साथ में बड़े धर्मात्मा थे, बड़े नेक विचार वाले व्यक्ति थे। वो हमेशा अपने से जो छोटा स्तर का लोग था, जो उनके नौकर चाकर थे, जो उनके आस पड़ोस में रहते थे, चाहे जो भी उनके जानने वाले थे, उनको हमेशा मदद किया करते थे। कभी किसी का बुरा नहीं सोचते थे। उनका स्वभाव इतना बढ़िया था। और दान पुण्य तो सोचिए कि जिसको नहीं भी जानते थे, वो भी अगर जो उनके दरवाजे आ जाए तो कभी खाली नहीं जाता था। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना जैसे उसी के लिए उनका जन्म हुआ हो। बड़े परोपकारी थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, सरल व्यक्ति थे। तभी तो महादेव का दिया हुआ इतना धन उनके पास था कि दूसरों की मदद कर रहे थे। अब धीरे धीरे समय बीतते रहा। उनके यहाँ एक मुनीब जी काम करते थे। तो मुनीब जी को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। जो उनके यहाँ मुनीब जी रहते थे, उनको अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। कभी ये नहीं समझते थे कि ये हमारा मुनीब है या हमारा नौकर है। उससे इतना लगाव रखते थे, इतना लगाव रखते थे कि सारे बिजनेस की बात, जितनी उनकी बिजनेस की बात थी, अपने मुनीब जी से शेयर किया करते थे। एक दिन मुनीब जी अपने घर से लेट आए ही नहीं थे, लेट हो गया था। किसी फाइल की ज़रूरत थी, किसी काम की ज़रूरत थी। तो सेठ जी सोचे कि अभी तो मुनीब जी आए नहीं हैं, जब तक उनका इंतज़ार करूंगा तब तक उनके घर चलूँगा, और जो हमको ज़रूरत है वो उनसे पूछ भी लूँगा। इसके बाद हम लोग दोनों लोग इकट्ठे कंपनी पे चलेंगे। अब सेठ जी मुनीब जी के घर पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाए तो मुनीब जी दरवाज़ा खोले। सेठ जी को देखे तो सेठ जी को प्रणाम किए। अरे सेठ जी, आप? अब तो मैं आ ही रहा था। सेठ जी कहे कि बहुत ज़रूरी काम था, मैं आपका इंतज़ार नहीं कर सकता था कि आप आएंगे, इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना आपके घर ही निकल चलता हूँ, उधर ही से कंपनी पे चला जाएगा। और जो मुझे ज़रूरत है वो आपसे मैं समाधान भी अपनी कर लूँगा। अब वो जो मुनीब जी थे, सेठ जी को अपने घर के अंदर लिवा के गए और बैठका में सोफ़ा लगा हुआ था, वहीं पे सेठ जी को बैठाए। तब तक दोनों लोग एक दूसरे से बात ही कर रहे हैं, तब अंदर से आवाज़ आई कि ए बुढ़िया, फर्श पे पैर मत रखना,
नहीं तो फर्श पे दाग पड़ जाएगी। अब सेठ जी के कानों में ये शब्द गया। सेठ जी अब इधर उधर देखने लगे। फिर मुनीब जी से पूछे कि मुनीब जी, सामने कमरे में कौन रहता है? तो मुनीब जी मुस्कुराते हुए कहे कि सामने कमरे में हमारी माँ रहती है। सेठ जी इच्छा जाहिर किए कि हम माँ से मिलना चाहते हैं। तो मुनीब जी कहे कि ऐसा है कि माँ तो अभी कमरे में बैठी हुई है, अभी तुरंत पोछा लगा है, थोड़ी देर रुक जाइए सेठ जी, इसके बाद पोछा जैसे सूख जाएगा वैसे आप चल के माँ से मिल लीजिएगा। जब सेठ जी को मुनीब जी इस तरह रोके कि अभी पोछा लगा है, तुरंत अभी फर्श गीला है, सूख जाएगा तब जाइएगा, नहीं तो पाँव के निशान पड़ जाएंगे। सेठ जी को बहुत बुरा लगा, बहुत ख़राब लगा कि देखो मुनीब जी का हमको रोक रहा है। अब सेठ जी खड़े हो गए, क्योंकि मुनीब पे अपना पूरा हक समझते थे, क्योंकि उसको अपना छोटा भाई समझते थे। सेठ जी तुरंत खड़े हो गए और खड़े होके जिस कमरे में बूढ़ी माँ थी उस कमरे में सेठ जी चले गए। अब बूढ़ी माँ को प्रणाम किए, इसके बाद उन्हीं के चारपाई पे वहीं पर बैठ गए। मुनीब जी भी वहाँ पीछे पीछे जा पहुँचे और अपनी नौकरानी को आवाज़ लगाए कि रानी थोड़ा पोछा और ज़्यादा लगा देना, यहाँ पैर के दाग पड़ गए, फिर से पोछा लगा दो। फिर इसके बाद सेठ जी कहे कि ऐसा है कि बुढ़िया के लिए और हमारे लिए एक एक कप चाय मंगा दीजिए, हम बुढ़िया के साथ ही चाय पियेंगे। अब ये बात मुनीब जी को बड़ा ख़राब लगी कि हमारी माँ को सेठ जी बुढ़िया बोल रहे हैं। तो मुनीब जी पूछे कि सेठ जी हमारी माँ को आप बुढ़िया बोल रहे हैं? तो सेठ जी कहे कि हाँ, हमें तो यही पता है कि आप लोग प्यार से बूढ़ी मैया को बुढ़िया बोलते हैं, क्योंकि अभी आपकी नौकरानी इनको कह रही थी कि बुढ़िया फर्श पे पैर मत रखना, फर्श गंदा हो जाएगा। तो मैं तो यही समझाऊं कि जब एक नौकरानी की औकात है कि आपकी माँ को बुढ़िया पुकार सकती है, तो आप सभी भी बुढ़िया बोलते होंगे, इसलिए आपकी नौकरानी बुढ़िया बोली है। अब इस बात पे मुनीब जी को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई कि देखो सही बात है कि माँ को हमारी नौकरानी बुढ़िया बोली है। अब सेठ जी तो कुछ कह नहीं पाए, मुनीब जी तो कुछ कह नहीं पाए। तब सेठ जी कहे कि देखो भाई, आज जिस फर्श पे पोछा लग रहा है और तुम कह रहे हो कि बुढ़िया उतरना नहीं तो फर्श गंदा हो जाएगा, कभी तुम ये समझे हो कि जब तुम छोटे थे तो माँ कहती थी कि बेटा चारपाई पर से उतरना नहीं, पोछा लगा दे रही हूँ, पहले फर्श साफ हो जाने दो तब उतरना, नहीं तो तुम्हारे पैर गंदे हो जाएंगे। तब फर्श से पैर गंदे होते थे और आज पैर से फर्श गंदा हो रहा है, सेम उल्टा हो गया है। जब ये बात सेठ जी मुनीब जी से कहे तो मुनीब जी को और पछतावा हुआ और गलानी हुई कि बात तो सही कह रहे हैं। देखिए, हमारे माता पिता जब हम छोटे होते हैं तो आप लोग भी एक बार याद करके देखिएगा कि लोग कहते हैं ना कि फर्श साफ कर दो, चाहे घर साफ कर दो, नहीं तो बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, बच्चा बीमार पड़ जाएगा। तो साफ करके फर्श को हमको माता पिता हमारे खेलने के लिए उतारते हैं, घूमने के लिए उतारते हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। और वही माता पिता जब हमारे बूढ़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं फर्श गंदा हो जाएगा। उनके पैरों से, जिन चरणों के आशीर्वाद से, जिनके पुण्य प्रताप से हम इतना आगे बढ़े हैं, उनकी ही दया है कि हम इस दुनिया में हैं। उन्हीं माता पिता की इस तरह अवहेलना, इस तरह उनके साथ दुर्व्यवहार करना। मुनीब जी सेठ जी से क्षमा मांगने लगे कि सेठ जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सेठ जी समझाए कि क्षमा हमसे ना मांगिए, क्षमा मांगनी हो तो माँ से मांगिए, जो अभी आपके लिए देवता समान है। जैसे हम देवी देवता की पूजा करते हैं
तो देवी देवता वही पूजा लेते हैं जो माँ बाप की सेवा करते हैं, उन्हीं की घरों की पूजा देवी देवता भी लेते हैं। जो अपने माता पिता का अनादर करता हो, निरादर करता हो घर में, और मंदिर में जाके भगवान को माता पिता जान के, अपना इष्ट मान के, अपना गुरु मान के पूजे, तो वो भी मंदिर छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए चले जाएंगे कि जो घर में देवी देवता माता पिता बैठे हैं, उनकी सेवा जो नहीं कर रहा है, क्या पता किसी दिन हमको भी ठोकर मार दे, इसकी कोई मनोकामना पूरी ना हो। तो बात तो सत्य है। हम प्रभु से हर वक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं कि हमारे जीवन में ये कमी है, हमारे बच्चे को ये चाहिए, हमारे बेटी को ये चाहिए, हमारा नाती हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारी गाड़ी हो जाए। कुछ ना कुछ प्रभु से रोज लगा रहता है। कभी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि जो हमारे माता पिता घर में बैठे हैं, हमारे लिए कितना कष्ट किए होंगे, कितना मेहनत किए होंगे, तब जाके हमारे जीवन में ये घर है, ये ऐसो आराम है, और हम उसी माता पिता का अनादर कर रहे हैं, उनको कुसेवा कर रहे हैं, और नहीं तो आप शब्द बोल के उनको पुकारते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं तो हर वक्त अपनी कथा में सुनाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कि माता पिता की सेवा पहले करनी चाहिए, और माँ जैसा इस पृथ्वी पे कोई नहीं है। सारे रिश्ते बन सकते हैं, पर माँ एक ही होती है गुरु भाई गुरु बहनों। भाई भी बन सकते हैं, बहन भी बन सकती है, पत्नी भी बन सकती है, बहन भी बन सकती है। बाकी माँ कभी दूसरी नहीं बन सकती है। माँ सिर्फ एक होती है। तो माँ की सेवा सबसे पहला धर्म बच्चे का, माँ की सेवा। जो माँ की सेवा करेगा वो समझिए प्रभु को पा गया, अपने भगवान को पा गया, अपने इष्ट को पा गया, अपने गुरु को पा गया। तो आप लोग भी अपने माता पिता की सेवा मन लगा के, तन मन धन से किया जाता है गुरु भाई गुरु बहनों। कभी माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचाया जाता है। और जैसा कि मैं कही थी कि कुछ गुरु भाई कुछ गुरु बहन कमेंट किए हैं, मैं उनकी अर्जी महादेव के चरणों में कथा के अंत में लगाऊंगी। तो उनके नाम हैं, एक रानी सैनी। गुरु बहना आप कमेंट करती रहती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट की हैं कि हमारी सासू माँ बीमार रहती हैं। देखिए, शरीर है तो इस शरीर में बीमारी भी लग जाती है। बाकी महादेव की सेवा में रहिए, महादेव के पे विश्वास भरोसा बना के रखिए। ज़रूर कष्ट से आराम लगेगा, ज़रूर आराम मिलेगा। और मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, गुरु बहना पे, इनकी सासू माँ पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सदा इनको स्वस्थ रखिएगा, खुश रखिएगा, मस्त रखिएगा। और निरूपमा सिंह, निरूपमा गुरु बहना, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और कमलेश द्विवेदी, कमलेश गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इनके पूरे परिवार पे, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। ये जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने कारोबार में इनका मन लगा रहे। सदा इन पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और देवेंद्र सिंह, देवेंद्र गुरु भैया, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, इन पे, इनके पूरे परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सदा इनको खुश रखिएगा, जहाँ रहें इनका यश रहे, इनका नाम रहे। उषा सिंह, उषा गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जहाँ भी ये गुरु बहना रहें वहाँ खुश रहें। इनके पूरे परिवार पे, इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। सदा इनको खुश रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा, मस्त रखिएगा। और उर्मिला देवी, उर्मिला गुरु बहना, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु,
इनके पूरे परिवार पे इन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। हे गुरु, सदा सभी पे अपने आशीर्वाद की वर्षा करते रहिएगा, साथ में अपना आशीर्वाद हम लोग पे भी बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।